तो गुड मॉर्निंग गाइज। आज एक बात बताऊं यार, जब हम छोटे होते थे ना, जब स्कूल में जाते थे हम, उस टाइम पे एक हमारी स्टार्टिंग में मतलब प्रेयर होती थी। और प्रेयर में कई बारी हमारी पीटी वगैरह होती थी। और कुछ 15 अगस्त वगैरह के जो फंक्शन वगैरह होते थे, 26 जनवरी के फंक्शन वगैरह होते थे। अभी दोबारा 26 जनवरी आने वाला है वैसे भी। तो इनमें कुछ बातें होती थी जो हम ना बोलते टाइम इतना प्राउड फील करते थे कि हाँ, हम भाई इंडिया से है ना, तो हमसे ऊपर कोई है नहीं, कसम से। और उस टाइम पे ऐसा लगता भी था, शायद हम छोटे थे इस करके हमें लगता था, या फिर हमें सिखाया जाता था कि हमारे भारत में है क्या, ये चीज़ सिखाई जाती थी। या पता नहीं उस टाइम पे भाई ऐसा था कि हमारे भारत में वो चीज़ें हैं, तभी जाके हमें सिखाई जा रही हैं। सिखाई तो आज भी पता नहीं क्या क्या जा रही है। हम तो स्कूल जाते नहीं हैं क्योंकि अब तो जॉब जाते हैं यार। पर उस टाइम ना एक बात बोलते थे हम, वंदे मातरम गाना होता था, जनगण मन गाना होता था। भाई साहब, इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर होती थी कि हम इस पता है ये एक ही चक्कर में कि हम हमारे भारत को बहुत ऊपर मानते थे। एक इसी चीज़ में जोश आ जाता था कि हाँ, ये हमारे भारत के लिए। और हम इतनी ज़ोर ज़ोर से गाते थे ना भाई, बहुत जोश में गाते थे। और एक बात थी, मेरा भारत महान, वो चीज़, ये जितनी भी चीज़ें थी ना भारत के लिए जिन्होंने भी बनाई है, वंदे मातरम हो गया, मेरा भारत महान हो गया, जनगण मन हो गया, भाई कुछ भी, इतनी एनर्जी होती थी गाते हुए, बोलते हुए। और ऊपर से सेकंड जो सेटिस्फाई मिलता था ना भाई, वो चीज़ प्राउड फील होता था कि हाँ, है हमारा भारत महान भाई। और आज दिल नहीं करता यार बोलने का। आज मैं किसी के मुंह से सुन लेता हूँ ना, मेरा भारत महान, दिल में ऐसा आता है कि सच में सीरियसली भारत महान है। अब नहीं है भाई, मेरे को तो नहीं लगता। क्योंकि जिस देश में पर्यावरण को लेके जरा सा भी नहीं सोचा जाता कि हाँ, ये पर्यावरण हमारे लिए कितना सेफ है, कितना मतलब डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है कुछ भी है। बाढ़ आने से पहाड़ियाँ कैसे रोकती हैं, ठीक है, वायु को साफ कैसे करा जाएगा, है हवा पानी हमारा कितना साफ रहेगा, एक कटाई की मतलब पेड़ ना काटे जाने से। और इसी बात को लेके अरावली की कटाई की बात चल रही है अभी। तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियाँ हैं जिनको काटने की बात करी जा रही है, वो उनमें क्या यार पेड़ वगैरह नहीं है भाई, बिल्कुल है, ठीक। तो वो क्यों काटनी है भाई? किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए वो काटनी? तुम अपना डेवलपमेंट खो रहे हो ना, कि तुम डेवलपमेंट कर रहे हो भाई, ठीक है। ये जो भी काट रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ, इतने चूतिया फैसले सुप्रीम कोर्ट ले कैसे सकता है? मतलब यार, बाहर के लोग, कुछ टाइम पहले मैंने एक चीज़ देखी थी, इंस्पायर थे हमारे इंडिया के कल्चर से। अब बाहर के लोग ना हमारे इंडिया के कल्चर से इंस्पायर नहीं होंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो एक ही चीज़ देखेंगे, यार इसमें तो हवा इतनी साफ नहीं है कि लोग सांस नहीं ले पाते। बाहर के जो भी आते हैं, ठीक है, एक का मैंने सुना है, नाम नहीं मेरे को पता, वो बंदा आके इंडिया में ये बोल के चला गया कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम सांस नहीं ले पाया ढंग से, कुछ टाइम। और बोलते हैं कि हमारा भारत महान है, पहले था, इसलिए यार अब नहीं लगता। और एक चीज़ हो रहा भाई, हम हमारे घर में रहते हैं ना, हमारे घर का जो शासक होता है, शासक माँ बाप लगा लो,
तो वही होते हैं शासक। हमें आगे बढ़ाने के लिए वही सबसे पहले शासक होते हैं भाई। कोई टीचर नहीं आता, वही होते हैं। वो कहते हैं ना, वो जो सिखाते हैं ना बच्चा वो सीख जाता है, वो वही सीख के आगे आगे बढ़ता है। और इसी तरीके से जो देश का शासक है, ठीक है, पहले के जितने भी शासक थे शिक्षा पे इतना ज़्यादा गौर करते थे कि भाई शिक्षा ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है वो आज सबको पता है भाई, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। और आज जो भी शासक है, स्कूल हटाए जा रहे हैं, रैलियां चलवाई जा रही हैं, बस उसमें चले जाओ, हिंदू मुस्लिम करते रहो, ठीक है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये आज के शासक की नीति है। ठीक, पहले एक बात थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं आपस में भाई भाई, है ना। मुझे उस टाइम पे बोलते हुए भी अच्छा लगता था, और उस टाइम से आज तक मैं अपने आप पे इतना प्राउड फील करता हूँ कि बहन चोद मैं किसी को ये बोलता ही नहीं कि हाँ तू मुस्लिम है, तू सिख है, क्यों है, और मैं हिंदू हूँ तो मैं अलग रहूँ। ना भाई, है ना। उस टाइम पे एक चीज़ सीखी थी, भाई भाई है ना, तो भाई सही में भाई भाई है। हम एक टाइम पे ना दिल्ली में रहा हूँ मैं, जॉब करी है मैंने एक टाइम लक्ष्मी नगर में। भाई साहब मेरे उसमें ग्रुप में एक ईसाई, मतलब वैसे मेरे दोस्त रहे हैं, एक ईसाई को छोड़ के उस टाइम की बात बता रहा हूँ कि मेरे रूम पे हम 6-7 बंदे रहते थे, पंजाबी, मुस्लिम और भाई हम हिंदू, जिसमें से कि राजपूत कौम के भी हैं कुछ जो हमारे साथ में रहते थे। ठीक है, मैं प्रजापति हूँ, और भाई राजपूत कौम बोलते हैं कि राजपूत कट्टर होते हैं मुसलमानों के लिए, पर भाई उस बंदे में आकाश भाई नाम है उनका, मैं बोल रहा हूँ सीधी सीधी, वो भाई आज तक मैं दिल में ना बहुत ज़्यादा इज्जत है उस बंदे के लिए। ठीक, भाई है, बड़े भाई की तरीके से मानता हूँ। और मैं उस बंदे से भी इंस्पायर हुआ। वो एक ऐसा बंदा था, उसने एक बात बोली थी मेरे से कि छोटा बोलता है वो मुझे, ठीक है, कि छोटे रास्ते में चल रहा है ना, अगर तेरे को इंस्पिरेशन लेना है ना तो छोटे से पत्थर से भी ले सकता है तू। उनका कहना ये था कि ये छोटा सा पत्थर पड़ा है ना, ये अगर तराश दिया गया और इसकी मूर्ति बना दी गई तो लोग इसको पूजने लग जाएंगे, उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो उस चीज़ से भी इंस्पिरेशन लेता था, वो हमें समझाता भी था, इसलिए भाई बहुत ज़्यादा इज्जत थी उस बंदे की। वो था ही कुछ अलग लेवल का। अभी भी हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, और हम भाई वहाँ पे एक साथ रहते थे। और आज कुछ हैं, सारे नहीं कहता मैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम एक के कहने पे सब कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मुद्दा अगर उठता है अरावली की पहाड़ियों को लेके, भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ दोबारा फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठेगा, तुम देख लेना। मैं कह रहा हूँ, अभी ये मुद्दा उठाया अरावली की पहाड़ियों को लेके, इसकी कटाई पता नहीं, मैं कहूँ रुकनी चाहिए भाई। सेव अरावली यार, बिल्कुल ठीक है, और ये चीज़ रुकनी चाहिए। और मैं एक गारंटी दे रहा हूँ कि ये मुद्दा दोबारा उठेगा हिंदू मुस्लिम वाला, तुम गारंटी लिख के ले लो।